हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में? अगर नहीं जानते, जानना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने मेरी इस वीडियो को स्किप कर दिया और एंड तक नहीं देखा, आधा अधूरा छोड़ दिया, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी कुछ समझ आ सके। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, जो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3,000-1,500 से शुरू होकर वैदिक काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उत्थान से होता हुआ मध्यकालीन मुगल शासन और आधुनिक ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक फैला है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को यह एक गणतंत्र राज्य बना। तुर्क और मुगल शासकों का आगमन, जिन्होंने कला, वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1850 के बाद, इसके बाद 19वीं-20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें महात्मा गांधी ने प्रमुख भूमिका निभाई। 1947 में विभाजन के साथ स्वतंत्रता 1950 में संविधान लागू, जहां वह पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है, जिसमें लोक कथाएं, वीर कथाएं और ऐतिहासिक साक्ष्य शामिल होते हैं। और यह हमें ऐसे ही हुआ था का ज्ञान देता है, जिसका अध्ययन हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक के विकास को समझने में मदद करता है। और इसके मुख्य स्रोतों में वेद, पुराण और यूनानी यात्रियों के वृत्तांत शामिल हैं, जिन्हें हीरो डॉग्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसे ही हुआ था, जो परंपरा से प्राप्त उपकरणों और घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। यह अतीत की घटनाओं का कार्यक्रम अनुसार अध्ययन है, जो प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों को समझने में मदद करता है। इतिहास लेखन की परंपरा यूनानी इतिहास सरकार पैराडॉक्सन ने शुरू की, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्हीं घटनाओं को लिखना शुरू किया। भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 के बाद स्वतंत्र भारत दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का शासन रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। घटनाओं को समय के अनुसार देखना, जिसे सिंधु घाटी, वैदिक, मौर्य, गुप्त, मुगल प्रयोग, ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य नहीं, ऐतिहासिक लिखित पर पढ़े नहीं गए और ऐतिहासिक पढ़े गए साक्ष्य। भारत का पहला व्यापक इतिहास आमतौर पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक मेगास्थनीज को श्रेय दिया जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर भारत का विवरण देते हुए इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। भारत के पहले शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत के अधिकांश हिस्सों को एकजुट किया, जिससे यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया और उन्हें पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो में जो भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, उसे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी भारत के इतिहास के बारे में पता चल सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।